अगर ज़रूर माथे को कोई कवर करके सोए, माथा ठंडा हो तो कवर करके सोने की ख्वाहिश है, फिर क्या हुआ? उसके लिए कौन सी दुआ है? माथा ठंडा हो जी, और जिस्म वैसे जिस्म गर्म हो लेकिन माथा ठंडा महसूस करे, उसको कवर करके। अच्छा, कार्बोवेज में माथा ठंडा होता है और कार्बोवेज में ये भी होता है कि सारा जिस्म ठंडा और सिर्फ माथा गर्म थोड़ा सा, लेकिन ये उस वक्त होता है जब करीबन मौत वाक़या हो चुकी हो, इसलिए उस वक्त कोई सोचने के मौका नहीं रहेगा कि क्या किया जाए। ये अजीब बात है, ये मैंने देखा है ऐसे मरीजों में, कई दफा मुझे बुलाया गया है वक्त ऐसे वक्त पर कि अगर तो पसीना हो माथे पर और ठंडा पसीना हो और मौत की इलामतें जाहिर हो रही हूं तो कार्बोवेज बहुत अच्छा नुमाया असर करती है। बाज़ दफा ठंडा पसीना नहीं होता बल्कि मरीज तकरीबन मर चुका होता है और उस वक्त जिस्म ठंडा और माथे का हिस्सा खुश्क और गर्म, ये कार्बोवेज में पाया जाता है। और अगर मौत से पहले पहले ऊंची ताकत में उस वक्त दे दी जाए तो कुछ थोड़ी सी जिस्म में हरकत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो सर के ठंडे होने की या गर्म होने की इलामतें बाज़ दफा मुतज़ाद दिखाई देती हैं। एक ही दवाई एक ही हालत में बाज़ दफा ये असर दिखा रही है, बाज़ दफा वो असर दिखा रही है, लेकिन इसलिए इस माथे से पहचानने की जरूरत ही नहीं। ये असूल बना लें कि अगर मरीज हाथ से निकल रहा हो उसको फौरन कार्बोवेज जरूर देनी चाहिए, बाकी बातें बाद में सोचें, ठीक है। लेकिन ये जो मुस्तकिल ठंडा पसीना लेकर कोई फिर रहा हो माथे पर और जिस्म गर्म हो, इसकी दवा मुझे याद नहीं क्या है, कोई है किसी को याद? हाँ नहीं, वो सिर्फ ये जिस्म गर्म है वो नहीं है। वेरेट्रम में तो दस्त बहुत खुले खुले आए और माथे पर ठंडा पसीना हो तो ये वेरेट्रम की इलामत है। लेकिन ये जो इन्होंने नया क्वेश्चन पोज किया है कि सारा जिस्म गर्म और सिर्फ माथा ठंडा, तो किसी को याद है कुछ? आप बताएं। हैं? आप बताएं डॉक्टर साहब। ये फिर देख लेंगे अगर मिल गया कोई। अच्छा, ये फर्जी बनाई है बीमारी आपने या वाकई है? नहीं होता। अच्छा अच्छा। जलसीमियम में रोशनी से सेंसिटिविटी है, ठंडा हो सर्दी से जिस जलसीमियम में तो सारा जिस्म ही ठंडा होता है अक्सर, उसमें कोई हिस्सा गर्म नहीं होता। मेरे लिए में नहीं है कि जलसीमियम में जिस्म गर्म हो। जलसीमियम में अगर कोई इम्तियाजी फर्क निशानी है, ठंडा होने के अलावा जिल्द खुश्क होती है उसकी और पसीना कम आता है और मुंह खुश्क होने के बावजूद प्यास नहीं लगती। ये चीज पल्सिल्ला में भी है कि मुंह खुश्क हो और प्यास न लगे, लेकिन फर्क यह है कि पल्सिल्ला का मरीज गर्म होता है और जलसीमियम का ठंडा, तो इसलिए किसी उलझन या तरद्दुद की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये जो माथे का ठंडा, माथा का ठंडा होना और पसीना भी आता है साथ, नहीं हाथ पांव जलते हैं और माथा कवर करने को दिल करता है ठंडा। हाँ, ये बेलाडोना हो सकता है, क्योंकि बेलाडोना का सिर्फ ये निशान नहीं है कि वो सर गर्म हो और पांव ठंडे हो। बेलाडोना का असल निशान ये है कि बाज हिस्सों की तरफ खून का रुझान ज्यादा और बाज की तरफ कम। तो अगर पांव के ऊपर जोर मारेगा बेलाडोना तो हो सकता है सर को ठंडा कर दे, इसलिए ट्राई करके देख लें। कि खून के दबाव के तवाजुन को बिगाड़ देता है बेलाडोना और किसी एक उज़्व की तरफ रश करेगा। और इसीलिए मैंने कई दफा देखा है जब चोट ताजा लगी हो तो आर्निका के साथ बेलाडोना में ला के दिया जाए तो ज्यादा मुफीद होता है और बाज़ दफा हैरत अंगेज तौर पर मरीज को एकदम शिफा मिलती है, क्योंकि जो खून का रश का रुझान है इसको तोड़ देता है बेलाडोना। डॉक्टर बाज़ दफा ठंडी एप्लीकेशन, आइस फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, शायद कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, तो इसलिए ताकि वो जरूर से ज्यादा खून उधर न जाए और जो बारीक खुली हैं उनको नुकसान न पहुंचाए। और अगर देर तक इस तरह करे तो फिर
मुस्तकिल जख्म छोड़ देता है वो सारे उस निज़ाम में। लेकिन अगर आपके पास बेलाडोना हो तो आर्निका से मिलाकर दें, किसी बर्फ की जरूरत नहीं, बहुत नुमाया फर्क दिखाता है। बेलाडोना का जो खून का रश है ये गर्मी से एग्रावेट होता है, इसलिए ठंडी टकोर इसकी इलामत है। जहां ठंडी टकोर की जरूरत है वहां बेलाडोना काम आएगा।